कहीं दूर पहाड़ों की गोद में फूलों से भरी एक सुंदर बगिया में शहद की मधुमक्खियों का एक छोटा सा प्यारा गांव बसा हुआ था। यहाँ की मधुमक्खियां बहुत मेहनती, समझदार और एक दूसरे का ख्याल रखने वाली थीं। गांव की सबसे बहादुर मधुमक्खी का नाम था सहर। कहानी आगे बढ़ती है। सहर बचपन से ही कुछ अलग थी। जब बाकी सभी मधुमक्खियां केवल शहद बनाने में व्यस्त रहती थीं, सहर आसमान को देखती और सपने बुनती थी कि एक दिन वह ऐसा शहद बनाएगी जो पूरी दुनिया में मशहूर होगा। फिर एक दिन गांव पर मुसीबत आ गई। एक तेज तूफान आया, फूल उजड़ गए और शहद का भंडार भी खत्म हो गया। मधुमक्खियां डर गईं। सवाल था, अब क्या होगा? यहीं पर सहर ने हिम्मत दिखाई। उसने सबको इकट्ठा किया और कहा, हम हार नहीं मानेंगे। हम नए फूलों की तलाश में निकलेंगे और पहले से भी ज्यादा मीठा शहद बनाएंगे। सहर ने एक छोटा सा कारवां तैयार किया। ये मधुमक्खियां ऊंचे पहाड़ों, घने जंगलों और खतरनाक नदियों को पार करते हुए आगे बढ़ने लगीं। कई जगह दुश्मन कीड़े मकोड़ों ने उन पर हमला किया। कहीं तेज बारिश ने रास्ता रोक लिया। कई बार थकान से वे गिरने लगीं, लेकिन सहर की आवाज उन्हें हौसला देती। अगर एक मधुमक्खी हारती है तो सब हारते हैं, लेकिन अगर हम एक साथ लड़ते हैं तो कोई हमें रोक नहीं सकता। आखिरकार कई दिनों की कठिन यात्रा के बाद वे एक ऐसी घाटी में पहुंची जो फूलों से भरी थी, जहां हवाओं में खुशबू थी और चारों ओर जीवन का उत्सव था। सहर और उसकी साथियों ने वहां खूब मेहनत की और ऐसा शहद बनाया जिसकी खुशबू दूर दूर तक फैल गई। मक्खियों ने वहां दिन रात काम किया और बहुत मेहनत की। जब सहर अपने गांव लौटी तो पूरा गांव उसके स्वागत के लिए उमड़ पड़ा। गांव के बुजुर्गों ने सहर को गांव का रहनुमा, नेता घोषित कर दिया। अब उनका शहद न केवल गांव में बल्कि आसपास के इलाकों में भी मशहूर हो चुका था। अब सब लोग उनके शहद को बहुत पसंद करने लगे थे। सहर ने आसमान की तरफ देखा और संतोष भरी सांस ली। सहर का सपना पूरा हो गया था। मक्खियां कई दिनों के बाद चैन की नींद सोईं। कहानी के अंत में दर्शकों को यह सीख मिलती है कि मुश्किल समय में भी अगर हम हौसला और एकता के साथ आगे बढ़ें तो सफलता हमारे कदम चूमती है।